फ्राइडे फिगर ड्राइंग की क्लास होने वाली है और आज मैं ग्राफाइट पेंसिल यूज़ करने जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। तो ये फिगर ड्राइंग आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट में हर फ्राइडे को हम लोग फिगर ड्राइंग करते हैं और कहीं नहीं होता। तो एनाटॉमी आप सीखेंगे कैसे? हाँ, एनाटॉमी से याद आया कि अगर आप सीरियस हैं करियर बनाना तो ये मेरी 2 किताबें हैं। एक का नाम है लर्न इलस्ट्रेशन और दूसरी किताब है द लाइन इन एक्शन। तो ये इसमें मेरे करीब 3,500 फिगर ड्राइंग्स हैं जो कि हमने लाइव बनाई हैं न्यूड मॉडल्स की, और ये उसका कलेक्शन है। तो आप इसको मंगवा लीजिए क्योंकि द लाइन इन एक्शन और लर्न इलस्ट्रेशन ये किताब अभी भी उपलब्ध है। नीचे जो नंबर मिला रहेगा उसके व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा और लिमिटेड स्टॉक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं हूं दिलीप चौबे, इसी तरह की वीडियो बनाता हूं। चलिए फिगर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हमारी 30 सेकंड वाले पोज से हो रही है और मैं बहुत दिनों बाद ग्राफाइट की पेंसिल यूज़ करने जा रहा हूं। ये नियोनी की पेंसिल है और मैं मिक्स करूंगा जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो बिगिनर वाला वीडियो था जिसमें मैं ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूं कैमलिन का। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा स्लांट पकड़ा है, तो जहाँ जहाँ पे शैडो हैं वहाँ पे, और बहुत ही क्विक जेस्चर है। 20 सेकेंड मतलब कुछ भी नहीं भाई। तो मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ। शुरुआत हमारी थोड़ी स्ट्रगलिंग से होती है, खाली जेस्चर, क्विक जेस्चर पकड़ना है। तो मैं अभी पहला वाला जो था वो मैंने थोड़ा सा टिल्टेड पकड़ा था पेंसिल, अभी मैंने थोड़ा सा सामने से पकड़ा है। तो जो बंधु फिगर ड्राइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये YouTube पे एक रेफरेंस रहेगा। और ये जो मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ते हैं, और इस समय करीब 30 या 32 स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं फिगर ड्राइंग से, और अब उनकी भी आदत लग गई है। एवरी फ्राइडे दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हम लोग इस तरह से अभ्यास करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रस्टी हूँ क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा था। एक मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था पिछले वीडियो में कि मैं कुछ कॉमिक के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, तो एकदम से उस जोन से निकल के फिर स्केचिंग करना। देखिए फोरशॉर्टनिंग है, बहुत ज़बरदस्त फोरशॉर्टनिंग है। प्रेशर सेंसिटिव है ये, द वे आई एम होल्डिंग द पेंसिल, प्रेशर को भी मैं खेल रहा हूँ, और खाली क्विक जेस्चर, बॉडी जेस्चर, और फ्री फ्लोइंग हाथ है, एकदम बिल्कुल फ्री फ्लोइंग। तो ये हो गए हमारे 20 सेकंड वाले। अब शुरुआत हमारा जो जैसे होता है ना कि आप लोग को कुछ लोगों ने बोल दिया था कि गोल 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 बनाते रहिए, और आज तक आप गोल गोल ही बना रहे हैं। ये होता है अभ्यास। जब हम लोग करते हैं, जो प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं, प्रो लेवल पे जा रहे हैं, उनका ये तरीका है प्रैक्टिस का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्चर है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्चर है। तो पूरे वॉल्यूम को बनाता हूँ मैं, पूरे वॉल्यूम को मैं एकदम बिल्कुल आर पार मेरे को दिखाई देता है, या देखना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल वॉल्यूम्स हैं। तो ये हमारे फिगर ड्राइंग की सीरीज सी बनती जा रही है। ये एक तरह से आप मान लीजिए कि हमारा डेली व्लॉग चल रहा है। व्लॉगर बन गए हम फिगर ड्राइंग के। हर फ्राइडे करते हैं हम लोग, और धीरे धीरे हमारा स्केचबुक भरता जाता है। और नितेश भाई का पता नहीं 5वां या 6ठा है, कितने स्केचबुक उन्होंने भर दिए। और प्रैक्टिस से सिर्फ 2 महीने की क्लासेस में आप बदलाव देखते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1 मिनट वाले पोजेस। सो दीज आर 1 मिनट पोजेस। अब मैं थोड़ा सा सेटल हो गया हूँ। मैंने कैमलिन एक्स्ट्रा डार्क HD पेंसिल प्रयोग करना शुरू किया है और मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा जो बिगिनर फ्रेंडली वीडियो मैंने बनाया था, वो ये बहुत अद्भुत पेंसिल, आप खरीदिए लो। तो जहाँ पे बहुत ही जहाँ शैडो है वहाँ पे मैं बहुत पुश कर देता हूँ, तो मुझे एक हार्ड स्ट्रोक मिलता है और वो शैडो को डेडिकेट करता है। तो देखिए 1 मिनट का टाइम है, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि मैं ही खुद अगर 2 मिनट में बनाऊँगा तो हमारा मॉडल, और बड़ा आनंददायक चीज़ होता है। सारे लोग हमसे ऑनलाइन ही जुड़ते हैं, कोई दिल्ली से है, कोई बम्बई से है, कोई अमेरिका से है, कोई मिडिल ईस्ट से है,
ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं और लाइव रहता है, और जब हमारा बीच में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक होता है तो हम लोग एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं और म्यूज़िक बजा के हम लोग काम करते हैं। तो सारे लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं और मैं म्यूज़िक नहीं बजा के मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। ये ग्राफाइट है, इसमें बहुत तरह के स्ट्रोक होते हैं। अब फिगर ड्राइंग में मैं खुद को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कितना रेंज है हमारा और किस तरह से मैं इसी पेंसिल को और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जेस्चर देखिए आप, जेस्चर देखिए। अभी नारायणी ने इमोजी भेजा नहीं है, नारायणी शायद आए नहीं है आज के जेस्चर में फिगर ड्राइंग में। जो लोग अलग से प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके लिए भी ये अच्छा फोटोग्राफिक रेफरेंस है, पूरे भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे आइए और जो हम लोग फ्राइडे को काम करते हैं, यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ऑल्सो। जो स्पीड मेरा है उसी स्पीड से आप भी बना सकते हैं। मतलब क्या ही अच्छा हो कि पूरा देश एक साथ फिगर ड्राइंग करे, लेकिन हमारा तो लाइव रहता है। आप लोग कम से कम ये जो हम पोजेज दे रहे हैं, आप इसी को पॉज करके आप बना सकते हैं। पॉज क्यों बनाएंगे? जिस स्पीड से मैं बना रहा हूँ आप भी तो उसी स्पीड से बना सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट फिगर ड्राइंग रेफरेंसेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को। तो आप लोग उस तरह से, हाँ हिंदुस्तान के बच्चे, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और इसी के साथ मेरी क्लासेस शुरू होंगी 1 जून से। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये वाली चीज़ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और जब मैं अभी फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैं तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ ज़्यादातर, बट I give all my feedbacks to the student and I see their potential and improvement slowly. तो जुड़िए हमारे साथ, हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। और जून में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक और रात के 8 बजे से 10 बजे तक, तो ये 2 स्लॉट्स हैं जो आपको पसंद आए। एनाटॉमी बनाने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप गारंटी मान के चलिए आपसे बेहतर कोई एनाटॉमी कोई बनाएगा नहीं। और बिना देखे, मतलब आपकी विजुअल मेमोरी में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको कभी रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही होती है इंटरनेशनल वाली पढ़ाई, इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें 14 साल तो हमने विदेश में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में यही पढ़ा रहा था, गेम एसेट डिज़ाइन, एनिमेशन और फंडामेंटल्स जितने भी हैं। 2D फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं। हाँ, एक और थोड़ी सी सूचना मैं दे रहा हूँ कि 3D एनिमेशन की क्लासेस भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। एनिमेशन किया, एनिमेशन, नॉट सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाते हैं। हार्डकोर एनिमेशन की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप मूवी बनाएंगे और बाकायदा स्टोरी बोर्डिंग और फिल्म लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, फिल्म लैंग्वेज आधी पिछले 40 साल से मैं देख तो रहा हूँ। सॉफ्टवेयर पढ़ा के और आप बोलते हैं एनिमेशन सीख रहे हैं और बन जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। तो एनिमेशन का क्या हुआ? आपके पैसे डूब गए भाई। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं कि हमसे बातचीत करते हैं, हमको दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ आपका एनिमेशन का कुछ पोर्टफोलियो दिखाइए, तो 2-3 3D मॉडल दिखा देते हैं। एनिमेशन पढ़ने गए थे, एनिमेशन बनाया ही नहीं। तो ठीक है, मैं आपको एकदम बेस्ट कैरिकुलम इंटरनेशनल लेवल वाला एनिमेशन का वो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 6 महीने से लगे हैं और ऑलमोस्ट बन के तैयार है। और आप डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकते, आपको पहले मेरी वो 2 महीने वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप एनिमेशन की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपके बेसिक्स तो क्लियर हों पहले। एनिमेशन इज़ फॉर आर्टिस्ट, नॉट फॉर टेक्नीशियंस। तो ये आप कहीं लिख लीजिएगा, दिलीप चौबे ने बोला था। तो ध्यान रखिए अपना, और थोड़े से इस तरह के जो फेक और ट्रैप्स हैं जहाँ पे आपके पैसे जा रहे हैं, ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। बहुत लोग हैं भुक्तभोगी, मिलते रहते हैं हमसे कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। आप भी देख लीजिए आप कहीं उसमें ऐसी जगह में फंसे तो नहीं है। तो चलिए, ये बहुत ही डायनेमिक जेस्चर था और मैंने थोड़ा सा शैडो डाल दिया वो हाथ में, ताकि देख लीजिए आप, वहाँ पे शैडो सा दिख रहा था। मैं कभी कभी मिनिमम लाइंस कर रहा हूँ, कभी देखिए क्या डायनेमिक पोज है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन।
ऐसा लग रहा है कि बस अब उड़े कि तब उड़े, क्यों रवि? ऐसा नहीं लग रहा कि अभी सुपरमैन उड़ेंगे? मैं घिसता रहता हूँ पेंसिल, देख लीजिए, घिसाई मतलब शैडो। तो ये जो मैंने बाल पे बनाया और 1 मिनट का जेस्चर है और फटाफट बनाना होता है, नहीं तो कहीं उड़ ना जाए हमारे मॉडल। तो दुर्गेश नाम है इनका, और हर फ्राइडे को हम लोग अभी वी आर लुकिंग फॉर मॉडल्स। अगर आप सीरियस हैं और इस तरह के पोजेज आप दे सकते हैं, डायनेमिक पोजेज, ज़रूर हमसे संपर्क करिए। यू विल बी पेड ऑल्सो। और मैं क्योंकि कम से कम 20-25 मॉडल के साथ काम कर चुका हूँ विदेश में, तो मैंने तो पेंसिल होल्ड करके ज़्यादा शैडो निकालने की कोशिश की है। तो जो इंडियन मॉडल्स होंगे उनको आर्टिस्टिक जेस्चर ड्राइंग की मॉडलिंग कैसे होती है मैं आपको सिखाऊंगा। इनको भी मैंने थोड़ा सा ट्रेन किया है, हालांकि ऑल क्रेडिट गोज टू माय मॉडल ओनली। तो अच्छा कर रहे हैं दुर्गेश। और हाँ, अगर आप दुर्गेश को कहीं बुलाना चाहते हैं तो वो भी हमको बताइएगा। मॉडल हैं हमारे, इनके भी कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे और धीरे धीरे दुर्गेश फेमस भी होंगे। आजकल यूट्यूब पे तो फेमस तो हो ही रहे हैं। तो जजमेंट है, मतलब फिगर ड्राइंग में आपको जजमेंट लेना पड़ता है कि जेस्चर कैसे जा रहा है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहीं और करते हैं। ये अभी बॉलिंग करने जा रहे हैं लग रहा है। अच्छे पोजेज हैं और 2-3 तरह के मॉडलिंग होते हैं। मतलब इंडिया में तो टैबू है, तो हम न्यूड मॉडल तो कर नहीं सकते, और बट एक दिन करेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि जो मेरे विदेश के जो मॉडल हैं वो लोग रेडी रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन बड़े महंगे हैं भाई। एक सेशन में बहुत पैसे जाते हैं। तो मैंने एक फिगर ड्राइंग किया है ग्लेन विलुपू के साथ अमेरिका में। तो वो मेरे फेवरेट फिगर ड्राइंग आर्टिस्ट हैं, ग्लेन विलुपू। तो वो हमारे डीजीपेन में गेस्ट लेक्चरर थे। उम्र थोड़ी हो गई है उनकी, और वो गेस्ट लेक्चरर थे। तो फ्राइडे को हम लोग फिगर ड्राइंग करते थे, तो वो भी रहते थे। तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि मैंने एक ही मॉडल के साथ हम लोगों ने एक सेशन किया था। तो एक मेरे पास ये सारी फोटोग्राफ थी जिसमें हमने ये सेशन वगैरह किया था। तो उस समय शायद सैमसंग S4 था या 5 था, ऐसा कुछ था मेरे पास एक फ़ोन जिसमें ये सारे इमेजेस थे। और मेरे अमेरिका ट्रिप के या अमेरिका सेमेस्टर जब मैं पढ़ाने जाता था उसके कुछ फोटोग्राफ थे। सियाटल की ही बात है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन का मदरबोर्ड कुछ ख़राब हो गया। तो वो मेरी करीब 2-3 साल की बहुत अच्छी मेमोरीज थी, वो सब गायब हो गई। तो आप लोग भी अपने फ़ोन का बैकअप लिया करिए कहीं कहीं, क्योंकि वो फ़ोन में जो है ना वो हमारी मेमोरी होती है, या तो क्लाउड वगैरह में कहीं सेव करिए और क्या। तो हम एक मेमोरी जो है, अपनी मेमोरी अपने फ़ोन में लेके घूमते रहते हैं। कभी मान लो फ़ोन ख़राब हो गया तो सब मेमोरी चली जाती है। वलेंसिया में गया था, वलेंसिया में फिगर ड्राइंग किया था, और बिलबाओ में किया था स्पेन में। तो डीजीपेन का एक कैंपस खुला था स्पेन में, अभी भी है। मतलब मैं गया था उसके रिबन कटिंग सेरेमनी में। तो यूरोप में यूरोप की मॉडलिंग बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे सेशन थे। 7-8 सेशन मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए थे। मैं ही कराता हूँ ये सब काम। इंडिया में भी अब धीरे धीरे हो रहा है। इंडिया में लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि एनिमेटर्स के लिए फिगर ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनिमेशन करने जा रहे हैं तो आपको ये काम करना है भाई, कहाँ सॉफ्टवेयर में लगे पड़े हो। मैं जो डिग्री पढ़ा रहा था वहाँ पे, उसका नाम था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन। इसी की तो डिग्री पढ़ा रहे थे ना, वो यही तो पढ़ा रहे थे ना। हमारे यहाँ तो एनिमेशन का मतलब एक सॉफ्टवेयर का लैब हो गया भाई। तो चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत धीरे धीरे लोग आ रहे हैं हमारे पास, जिन लोगों ने अपने 4 साल कमाए हैं और समझ में आ रहा है उनको। तो कट डाउन करता रहता हूँ मैं, कभी कभी लाइन बहुत कट डाउन करता रहता हूँ। तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। 2 महीने की पढ़ाई है, 2 महीने में हम आपको जिंदगी भर का ज्ञान दे देते हैं, 40 साल का।
लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ जो पढ़ने आता है वो ग्रेजुएट नहीं होता है, हालांकि सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, बट वंस यू आर इन दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट, आप लाइफ टाइम के लिए हमारे स्टूडेंट हैं। अगर आपको एक बार में मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो 2 महीने फिर पढ़िए, फिर 2 महीने पढ़िए, फिर 2 महीने पढ़िए, पढ़ते रहिए, पूरा जीवन पढ़ते रहिए। एक ही बार आपको फीस देना है और उसके बाद आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट। कितने स्कूल हैं इंडिया में जहाँ पे एक बार फीस दीजिए और फिर जितनी बार मन में आए पढ़ाई करिए? है कोई एक भी स्कूल है? नहीं है। बट दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट एक इस तरह का एकमात्र स्कूल है जहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, पढ़ते रहिए। तो हम जब भी कोई बैच पढ़ाते हैं तो उसमें मेरे 2-4 अलुमनाई फिर से आ जाते हैं कि सर मैं ना कॉमिक प्रोजेक्ट फिर से करना चाहता हूँ, या कंसेप्ट आर्ट फिर से करना चाह रहा हूँ, डिजिटल पेंटिंग वाली क्लासेज में फिर से करना चाह रहा हूँ। तो जुड़िए हमारे साथ। फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, करीब 200 बच्चे हो चुके हैं अभी तक हमसे पढ़ चुके, और बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हो गए और दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री। हाँ, मेरे स्टूडेंट थोड़े फेमस होने वाले लोग हैं, मतलब यू विल सी द नेम। अच्छा चल रहा है फिगर ड्राइंग। ये हमारे 1 मिनट वाले, हम लोग क्या करते हैं ना, करीब 20 से 22 एक सेशन में करते हैं 1 मिनट वाले में। तो 20 से 22 मतलब 22 मिनट कंटिन्यूसली, तो 22 पोज हो जाते हैं। और मास्टर होते जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट भी, तो ये सारे अभी भी 1 मिनट वाले चल रहे हैं। बीच में हमने एक गैप लिया, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। तो ये देख लीजिए, कैमलिन की पेंसिल है, HD बोलते हैं इसको, सुपर डार्क है और बहुत हार्ड है इसका। हार्ड इन द सेंस मजबूती वाला, हार्ड नहीं है। जो ग्राफाइट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बट हार्ड इसकी लेड है। एक बार गिरा दो तो जल्दी टूटता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिरा गिरा के टेस्ट कर रहे हैं आप कि टूटा कि नहीं टूटा, मतलब टूटेगा ही, लेकिन एक बार शार्पन कर लिया तो काफ़ी देर चल रहा है भाई। इसकी नोक काफ़ी देर तक एक ही जैसी रहती है। तो ये है टिप ऑफ द डे। एक बार छिलिए और लगातार काम करते रहिए। तो ये पेंसिल की खासियत है, और अच्छा पेंसिल होता है, अच्छा टूल होता है तो कारीगर अच्छा काम करता है। इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट एंड यू हैव गुड ऑब्जर्वेशन, देन द टूल ऑल्सो हेल्प यू टू ड्रॉ बेटर। ये टूल की बात है। ये बहुत ही अद्भुत सा जेस्चर है। इसके अंदर थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग है। सामने वाला हाथ एकदम आगे को आ रहा है जिस पे उन्होंने पाइप को पकड़ रखा है, और ये वाला हाथ पीछे जा रहा है, तो वो थोड़ा सा डार्कर है, तो इसलिए मैंने हल्का सा शैडो डाल दिया। और 1 मिनट में इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी उंगलियां मैं बनाऊं। और ये पैर है, तो मैं देखिए, मैं जो घुटना है ना उसको पहले बना लिया, और अब उधर वाला पैर एकदम पीछे हो जा रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव में है, कैरेक्टर पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव में है। तो ये हमारा 1 मिनट वाला सेशन, अब ये अंतिम स्केच है। 1 मिनट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब 5 मिनट के पोजेज स्टार्ट होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी प्लानिंग ये है कि 5 मिनट में मैं कुछ कंसेप्ट आर्ट टाइप की कोई चीज़ बनाता हूँ, मतलब स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो अभी तो पहला है, इसको मैं एक बार 5 मिनट पहले इवेलुएट कर लेता हूँ कि 5 मिनट में मैं क्या बना सकता हूँ। ये 5 मिनट वाला पोज है, अच्छा पोज है, मतलब सिंपल है। मेरे को दिक्कत ये होती है ना इस तरह के पोजेज में कि हमको लैंडस्केप में बनाना पड़ता है, और नॉर्मली मैं पोर्ट्रेट में बनाता हूँ। तो लैंडस्केप में बनाते हैं तो कैमरा मेरे खोपड़ी पे ही लगा रहता है, मतलब खोपड़ी मतलब सिर के ऊपर। तो देसी कलाकार हूँ मैं, और स्वदेशी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, और अंग्रेजी वाली एक्सेंट में नहीं बोलता हूँ। जब अंग्रेजी बोलना होता है तो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन तो एक देसी कलाकार है। और 5 मिनट काफ़ी होते हैं, मतलब अगर आप बनाएंगे ना तो ये आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ यार, मैं 5 मिनट में काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। ये सब पेंसिल का कमाल है। ये कैमलिन सुप्रीम HD 50% डार्क वाली पेंसिल है।
आप खरीद लेना। 60 रुपये की का डब्बा है जिसमें 10 पेंसिल है, और मतलब 6 रुपये की एक पेंसिल है, बताइए। और 50 पैसे का कागज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपको किसी ने बताया कि महंगे आर्ट वर्क से, महंगे आर्ट मटेरियल से अच्छा आर्ट वर्क होता है, बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए, मैं कुछ कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही मन में कुछ आ रहा है कि 5 मिनट का टाइम मिला यार, कुछ तो कर लें जीवन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिमाग में अभिमन्यु का ख्याल आ रहा है कि मैं अभिमन्यु बनाऊँ इनको, और युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और इनके जो बाल वाल थे ना, उनको हमने मतलब स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं बेसिकली। ये एक कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक राजा हैं, या अभिमन्यु इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर। मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ और बहुत ही अद्भुत लगता है उनका स्टोरी। मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था, टीनेजर है ना, ये जितने जेनजी वाले हैं लोग। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में, लेकिन अति कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो इनको ये अति कॉन्फिडेंस में बेचारे अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश किए थे, तोड़ भी दिए थे, निकल नहीं पाए थे, बस यही कहानी थी। इनको छल कपट से भी मार दिया गया था। तो आप लोग जरूर पढ़ें अभिमन्यु के बारे में। तो देखिए, यही है स्टोरी टेलिंग। और हम लोग जब भी काम करते हैं ना, कॉमिक वगैरह बनाते हैं, तो पहले हम एनाटमी सही बनाते हैं। एनाटमी अगर सही नहीं रहेगा तो चाहे आप जितने आर्मर पहना दो और कपड़े पहना दो, सब बेकार है। एनाटमी अगर कमज़ोर है, डायनामिक नहीं है, तो ये मैंने एक स्टोरी टेलिंग की लगभग 5 मिनट हमारे हो गए। अब फिर थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टाइलाइज भी करता हूँ इसी में, लेकिन अभी कुछ बना के देखते हैं। थोड़ा स्टोरी टेलिंग रहेगा। आई लव टू टेल सम स्टोरी। थोड़ा सा कुछ फ्यूचरिस्टिक, साईफाई, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। कॉमिक इलस्ट्रेटर भी हूँ ना, और कंसेप्ट आर्टिस्ट हूँ, तो वो कंसेप्ट आर्ट वाला कीड़ा जो है हर समय दिमाग में रहता है। तो एक लाइट आ रही है उधर से, टॉप से, वो एक शैडो सा है। हमारे मॉडल जब थोड़ा सा कैमरा से दूर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है। तो ये थोड़ा साईफाई टाइप का मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ, लाइव बना रहा हूँ, आपके सामने देख लो। ये हमारा प्रैक्टिस है, और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो सोच लो। 5 मिनट में ये बना रहे हैं, और उसके बाद जब हमारे पास 50 मिनट होता है तो फिर हम क्या ही बनाते हैं। तो एक कॉमिक के ऊपर, कंसेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं। और बस इस वीडियो के आते ही, इस वीडियो के बाद शायद मैं वही लगाऊंगा। एक सीरीज़ है, 28 कैरेक्टर हैं, एकदम स्वदेशी कैरेक्टर, अपने देश के कैरेक्टर। वो सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं रोज़ फिगर ड्राइंग करता रहता हूँ हर फ्राइडे को, तो उसका फ़ायदा मुझे क्या मिलता है, कहाँ मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो वो आप देखेंगे। देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो एनाटमी है ना, एनाटमी में जो मेन जॉइंट्स हैं, उनको मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। तभी मेरा कंसेप्ट डेवलपमेंट लाइव वाला कीड़ा अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। इसको भी मैं एक छोटा सा कुछ क्रीपी सा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब एक और कंसेप्ट डेवलपमेंट कर ही देता हूँ। तो लाइट वाइट देखिए, एकदम सही लाइट पड़ रही है। और मैं इनको एक किरदार बना रहा हूँ, कुछ मिथिकल कैरेक्टर कुछ बना रहे हैं। मैं जब मारीच बनाता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। राक्षसों में वन ऑफ माय फेवरेट राक्षस इज मारीच। वो हिरन बन जाता है, और सीता जी उससे भ्रमित हो जाती हैं कि स्वर्ण मृग है, और उसके पीछे राम जी चले जाते हैं और सीता हरण हो जाता है। तो वो जो मारीच, जो छल कपट करने वाला एक किरदार है, वो मेरे को बहुत मतलब मैं मेस्मराइज हो जाता हूँ हमेशा जब भी उसके बारे में पढ़ता हूँ।
तो ये इन्हीं सब चीज़ों से जब हम बनाने बैठते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो ये जो हमने प्रैक्टिस की हुई है इतनी सारी, तो उससे हमको एनाटॉमी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। कॉमिक वगैरह में तो अब कितना आप जीवन में रेफरेंस ले लेके बनाएंगे। बहुत सारे मेरे को मांगा आर्टिस्ट मिलते हैं, वो करते क्या है कि एक मांगा कॉमिक रख लेते हैं और वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट मेरे को मिला, मांगा बोल रहा था, तो हमने पूछा कि मांगा बनाते क्यों, तो उसने एकदम सटीक जवाब दिया था। उसने बोला कि मांगा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईजी होता है, बस, और कोई जवाब नहीं था। तो देखिए मैंने एक क्रीपी सा एक क्रीचर बना दिया एंड ही इज स्टैंडिंग विद द क्रीचर। एक और बनाते हैं कंसेप्ट आर्ट वाला कीड़ा चल रहा है तो कंसेप्ट आर्ट पे ही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एक लाइव है, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग सो मच, थोड़ा सा लायन हेड टाइप का बनाते हैं। लायन हेड पे भी याद आया कि मैंने एक प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था नरसिम्हा अवतार का। उसमें थोड़ा बहुत मैंने मैट पेंटिंग की थी खंबे वगैरह पे, और तो वो आपने बहुत पसंद किया था। मैं आगे भी करूँगा, वो जो 10 अवतार हैं उनके ऊपर काम करना है हमको। होता क्या कि एक जब मैं बनाता हूँ वीडियो तो आप बहुत चाव से देखते हैं, उसके बाद दूसरा जब बनाते हैं तो भी देखते हैं, तीसरे में आप इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, जबकि हम तीसरा वाला ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और बहुत थकाऊ काम है, मतलब थक जाता हूँ मैं बना के ना। बहुत टीडियस प्रोसेस होता है अगर आप बढ़िया कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं ना। तो मैं बीच में नॉर्मल चीज़ें करने लगता हूँ, नॉर्मल मतलब जैसे स्केचिंग वगैरह है ना। तो मेरी क्लासेस लगभग कंप्लीट होने वाली हैं। 2 महीने हमने भी बहुत मेहनत की, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत किए, और हमारी 23 तारीख को 23 ऑफ मई को हमारे 2 बैचेस ग्रेजुएट हो रहे हैं। और सभी के प्रेम से, सभी के आशीर्वाद से ये मैं 16वां और 17वां 16th एंड 17th बैच मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ। एंड ऑलवेज आई टेल माई डॉटर दैट अनदर फेदर इन माई कैप जब मैं बहुत मन से पढ़ाता है ना, दिल से, हार्ट लगा के एकदम मैं पढ़ाता। तो ये हमारे मॉडल कहीं चले गए थे, अचानक आ गए तो अब ये जेस्चर है। अब मैं थोड़ा सा एग्जैजरेशन करता हूँ, थोड़ा फनी सा कैरेक्टर बनाता हूँ, सुपर एग्जैजरेटेड, थोड़ा स्टाइलाइज मान लीजिए इसको। तो ये थोड़ा स्टाइलाइज में रखता हूँ। तो ये एक बंदा है जो कि एक बढ़िया से कोट वोट पहन के और बढ़िया क्लोथिंग पे, मतलब मवाली नहीं होता, गुंडे मवाली टाइप, तो वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मॉडल हमारे सेमी न्यूड मॉडल हैं, बट आई एम यूजिंग दैट, आई एम एडिंग क्लोथ ऑन इट विथ माई इमेजिनेशन। देखिए ये होता है प्रैक्टिस। क्लोथ मॉडल, अगर आप क्लोथ मॉडल करें, ज़्यादातर कॉलेज वगैरह में जब हम लोग जाते हैं ना, तो हमको BFA MFA जो लोग करने जाते हैं, MFA नहीं BFA, MFA वाले तो कभी स्केच करते ही नहीं है, खाली ज्ञान देते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन खुद नहीं बनाते। रेयरली आपको एक MFA वाला बंदा दिखाई दे जाएगा जो रोज स्केचिंग करता है। तो वहाँ पे हम लोग कॉलेज में सिर्फ क्लोथ मॉडल को हम स्केच करते थे। गंगा जी के किनारे चले गए या ट्रेन स्टेशन पे चले गए वहाँ पे। लेकिन ये हम न्यूड मॉडल को लेके क्लोथ मॉडल बना रहे हैं। वहाँ भी अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो क्लोथ मॉडल को देख के न्यूड मॉडल बनाइए, तो समझ में आता है कि हाँ आप रिवर्स में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एनाटॉमी ज़रूरी है ना, खाली कपड़े बनाने नहीं। अब हम एनाटॉमी बना के तब कपड़े बनाने। तो ये स्टोरी टेलिंग के लिए है, मतलब आई यूज़ दिस कैरेक्टर टू टेल अ स्टोरी। इसके अंदर मैंने इनको जूते पहनाए, इनको कपड़े पहनाए और हाथ में एक बंदूक सी दे दी और इनको बिठा दिया कुर्सी पे। और अब ये बैठे हैं सोचने की मुद्रा में। इसको मैं एग्जैजरेट करता हूँ आपके सामने, कितना एग्जैजरेट कर सकते हैं आप देखो। तो ये नाक हो गई इनकी, और ये यहाँ पे इन्होंने हाथ रख रखा है, सोचने की मुद्रा है। और ये है थोड़ा सा एग्जैजरेशन, जो उंगली मैंने बाहर निकाली, और थोड़ा स्टाइलाइज भी करूँगा। ये गला हो गया इनका, थोड़ा सा लंबा किया मैंने,
हाथ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। तो जो स्टाइलाइज होते हैं ना, कार्टूनी टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं, वो मैं लाइव देख के आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये भी है स्टाइल ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे। Looking to a realistic person and trying to make it a cartoon character या stylized character। ये सब एग्जैजरेशन है, ये देखिए। इससे पहले हम थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच में चल रहे थे और ये स्टाइलाइज हो गया। तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि स्टाइलाइज के क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बनाते हैं, कितना एग्जैजरेट करते हैं। जैसे कैरिकेचर होते हैं ना, उस तरह के। इसको भी मैं थोड़ा स्टाइलाइज करता हूँ। स्टाइलाइज कैरेक्टर बनाने में बहुत मजा आता है। और फीचर्स भी मिलते हैं हमारे, जब हम कैरेक्टर बनाते हैं ना, उसके फीचर्स भी मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ। जगह थोड़ी सी कम है इधर कोने में, बट मैं एडजस्ट कर दूंगा। प्रोफेशनल हूँ ना। तो ये देखिए आप, स्टाइलाइज स्ट्रोक्स जो है ना, वो थोड़े से अलग होते हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट पे लगा हूँ बहुत ही जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीडियो हमको आप नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आप देखेंगे, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि 28 राज्य हैं हमारे देश में और 28 सुपर हीरो बनने वाले हैं। हर राज्य का एक AVGC पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है ना, तो उनको यही तो चाहिए। AVGC पॉलिसी के लिए हर राज्य का एक सुपर हीरो बना के हम विनमिक्स के लिए, विनमिक्स इज माय ओन कंपनी, तो देखते हैं कैसा चलता है, कैसा बनता है। हर लेवल में रखूंगा एकदम क्लासी, इंटरनेशनल। तो ये है स्टाइलाइजेशन। सामने आपके लाइव मॉडल है। उम्मीद करते हैं आपको इसमें काफ़ी छोटे टिप्स मिले होंगे कि कितना स्टाइलाइज करते हैं और कितना रियलिस्टिक प्रोपोर्शन रखते हैं। बहुत ज़्यादा कार्टूनी नहीं है ये, ऑलमोस्ट सेम ही है जो दिख रहा है आपको। 5-5 मिनट का सेशन चल रहा है, तो अब इसको भी करता हूँ बढ़िया से स्टाइलाइज। थोड़ा सा फनी भी रखूँगा, थोड़ा सा एग्जैजरेशन, थोड़ा सा कार्टूनी, थोड़ा सा स्टाइलाइज, थोड़ा कैरिकेचर। मुझे बहुत आनंद आता है स्टाइलाइज करने में। स्टाइलाइज का मतलब नहीं है कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, एकदम प्रोपोर्शन वाइज एकदम बिल्कुल सही रहेगा। तो ये हमारे हर फ्राइडे को जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं या जो हमारे अलुमनाई हैं, ये सब लोग मिल के एक फिगर ड्राइंग सेशन करते हैं, और हर फ्राइडे, और उनका वो सेल्फ असेसमेंट भी होता है कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। अपने ही काम को देख के आपको समझ में आता है कि यार मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया मेरे काम में, अब थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए, और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। तो जितना हो सके हमसे जल्दी जुड़िए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 1 जून से, और मैं बहुत लिमिटेड बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैक्सिमम 10 हो जाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं एडमिशन क्लोज हो गया है। तो आप कोशिश करिए जितना हो सके। तो आनंद लीजिए जो आज का सेशन हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।